हेलो एवरीवन, जय माता दी। ब्रह्म संहिता में इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि भगवान के चित शक्ति की एक परछाई है और जिसे सभी लोग देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं, और जो इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कार्य जिस भगवान की इच्छा के अनुसार करती हैं, मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करती हूँ। देवी दुर्गा यानी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, जो कि इस भौतिक संसार का संचालन करती हैं। हमारे शास्त्रों में भौतिक संसार को एक दुर्ग के समान कहा गया है। दुर्ग यानी किला, जहाँ से बाहर निकल पाना सरल नहीं होता, और इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग का जो संचालन करती हैं, उसे दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा देवी अपने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, अर्थात वे बुद्ध जीवों को 3 ताप यानी 3 प्रकार के कष्ट देकर उन्हें भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वे इस बात को भी सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति सरलता से बिना योग्यता के इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से बाहर न निकल पाए। इसलिए वे जीवात्मा को विभिन्न प्रकार के लोभ, मोह और आशाओं में जकड़ कर भी रखने का कार्य करती हैं, और तभी अधिकतर लोग इस भौतिक संसार में सुखों का उपभोग करना चाहते हैं। वे देवी दुर्गा की उपासना करते हैं और उनसे भौतिक कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। देवी दुर्गा की उपासना करने का विशेष समय यानी नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हिंदू वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है, लेकिन उसमें से 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि हैं और बाकी 2 नवरात्रि मुख्य मानी जाती हैं। 2 मुख्य नवरात्रि में से एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है और दूसरी अश्विनी मास में, और अभी कुछ ही दिनों में ऐसी परम मंगलकारी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन से। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:30 पर, और सूर्योदय होगा 6:06 पर। यदि आप इस दिन अपने घर में देवी की आराधना के लिए घट की स्थापना कर रहे हैं, तो घट स्थापन का समय रहेगा प्रातः 6:01 से लेकर 10:18 पर। वैसे तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को रात्रि के 11:05 से हो रहा है, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर में किसी भी दिन की शुरुआत हम सूर्योदय से करते हैं और उसे उदया तिथि कहते हैं। इसलिए नवरात्रि की पूजा और प्रारंभ भी 9 अप्रैल से ही हो रहा है। नवरात्र के पहले दिन देवी माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती, इस दिन देवी दुर्गा के स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ गौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का विशेष प्रावधान है। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना द्वारा भक्त माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और भगवत धाम की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाएं जो जब तक यह शरीर है तब तक रहेगी, फिर नष्ट हो जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्रयास किया जाएगा वह इस शरीर के साथ भी रहेगा। इस शरीर के समाप्त होने के बाद, इसलिए अगर आप इस चैत्र नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा या व्रत कर रहे हैं, तो उनसे अपने परिवार के सुख समृद्धि के साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना भी जरूर करिएगा, और यह वरदान देने में देवी दुर्गा को भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।